जहाँ अंत है वहीं आरंभ है, जहाँ अंत है वही आरंभ है, वो यही ब्रह्म है। ये ब्रह्म है, सूर्य के रूप में ये ब्रह्म है। महाकाली के रूप, महाकाली मैया जो ये अग्नि स्वरूपा जहाँ से सृष्टि हुआ है। जैसे दोस्तों पहले बताए थे कि ओट्स क्लाउड क्या है, जो भस्म क्या है। जो भस्म है वही भस्म से कैसे आके फिर से मिलता है सूर्य में, जीवन संचार होता है नवग्रह के रूप में, जो समय के अनुसार आगे आगे बढ़कर सूर्य में विलीन होते हैं। वही सूर्य ब्रह्म अंत ही आरंभ है, वही आरंभ ही अंत है। यही ब्रह्म सारे अनंत सागर में फैला हुआ है। यही ब्रह्म जिसको हम रवि कहते हैं, सूर्य कहते हैं, यही अग्नि स्वरूपा महाकाली है। ये महालक्ष्मी में भी परिवर्तन होते हैं, महासरस्वती में भी परिवर्तन होते हैं। ये बहुत सारे जोग माया के रूप में भी परिवर्तन होते हैं। और ये इनके ही अंश में जो फिर स्मशान से जो महाश्मशान है वही ब्रह्म है। जहाँ से वो महाश्मशान की तरफ यात्रा करते हैं, जैसे भस्म के रूप में चारों तरफ फैले हुए हैं, वही भस्म फिर से आता है ग्रहों के रूप लेकर, धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए समय के अनुसार सूर्य में विलीन होते हैं, वही ब्रह्म में विलीन होते हैं, वही रवि में विलीन होते हैं। वही रवि में जैसे वो पृथ्वी के बाद जैसे प्लूटो से होगा, और इसको कायम रखने के लिए, नहीं तो समय बहुत आगे बीत जाता, सूर्य हमेशा बढ़ता रहता है। संसार का हर कोई प्राणी, हर कोई जीव समय के अनुपात में विस्तार होता है और विलीन होता है। वही उसी से सारा विश्व की सृष्टि है। यही तो हमारा विश्व ही ब्रह्मांड है। और यही ब्रह्मांड सारा विश्व है, जो नानादि रूप में फैला हुआ है। जो भी देख रहे हैं आँखों में, ये सारा विश्व हमें भी देख रहे हैं, आप खुद को भी देख रहे हैं। ये सारा विश्व, ये सृष्टि में, इस सारा समग्र सृष्टि में जोग माया के अधीन है। वो महाविद्याओं से गढ़ा हुआ है इस सृष्टि, जो एक शून्य में आकर टिका है। शून्य से आरंभ है, वही शून्य में अंत होता है। इसी को कहते हैं जो जीरो इक्वेशन। इसमें कर्म फल भी निहित है। इसमें कर्म फल से लेकर जो भी है संसार में, विद्या हो ज्ञान हो, विद्या हो अविद्या हो, ज्ञान हो अज्ञान हो, जो भी हो, विज्ञान हो या महाविज्ञान हो या आत्मज्ञान हो, ब्रह्म ज्ञान हो, जो भी है, ये जीरो इक्वेशन में आकर रुकते हैं। इसी को कहते हैं जीरो, शून्य। ये ब्रह्मांड विस्तार पहले से जैसे पिंड के आकार से सृष्टि होता है, फिर आके ये मानव का रूप लेता है। वास्तविक आत्मा ये ही धरती माया, इनमें से जो भी 84 योनि लक्ष्य के बाद आकर ये मानव रूप धारण करता है। और यही मानव रूप मोक्ष और निर्वाण की रास्ता है। यहीं से मोक्ष की शुरुआत होती है, और किसी भी प्रकार में नहीं। तो यहीं से आप जैसे लूडो के सांप सीढ़ी खेल देखे होंगे पीछे में, उसके हिसाब से निचले जोनी में जाएंगे, या मानव से जो 7 जन्मों का चक्र है, वही चक्र भेद कर
आप मुख्य और निर्वाण की तरफ जाएंगे। यही शून्य, जो शून्य के बारे में बताइए, यही शून्य ये सारा सृष्टि में नानादि रूप में, नानादि नाम में, सर्वरूपमयी सर्वनाममयी, वही सारा सृष्टि में यही जीरो इक्वेशन में होता है। जहाँ से शुरू होता है वहीं ख़त्म होता है। यही है धर्म, इसी को कहते हैं धर्म। धर्म तो पहले से बना बनाया हुआ है। इस संसार में एक चींटी फिसलने की भी रास्ता नहीं है। कोई भी कर्म करो, जन्म जन्मांतर भोगते रहोगे। इस जन्म में आपको शक्ति मिली है, सामर्थ्य मिले है और समृद्धि है, अवसर है। इसका मतलब नहीं है कि अगले जन्म की रास्ता नर्क बना ले, ये ठीक नहीं। आज जो नर्क है नानादि रूप में, आप देखे होंगे नर्क यही, स्वर्ग यही। जो नानादि रूप में जो नर्क है, आप देखे होंगे जो डॉक्टर खाना से लेकर, दवा खाना से लेकर, मंदिर के सामने बैठे हुए से लेकर, जो भी दुख दुर्दशा है नानादि रूप में, शारीरिक पीड़ा हो या मानसिक पीड़ा, जितने भी दुख है या सुख है, इस विधान के अनुसार चलता है। यही सृष्टि के जो धर्म है, इनको अगर हम चारों धर्म में स्थापित करें तो ये सृष्टि टिके रहेगा। नहीं तो इस सृष्टि में छोटे से लेकर बड़ा तक की प्रलय शुरू हो जाएगा। और जब होता है तो उसका अंत क्या होता है आप जानते हैं सब। हम खुद के लिए ही सब कुछ दायी हैं, जन्म जन्मांतर तक। हमको खुद को निकलना है कुएं से, और कोई नहीं निकाल पाएगा। तो आप ये जोगमाया जो है, जोगमाया जो एक तराजू पकड़कर, आँखों में पट्टी लगाकर, ऐसे ही रूप में मुद्रा में स्थित है भी, कर्म फल देने की आसन में, जो दंड और बर ये दोनों देते हैं। बर और दंड मंडित करा, ये महाविज्ञान तैयार किया हुआ हुए पहले से ही। यही जीरो इक्वेशन में प्रतिबिंबं तदा दृष्ट्वा जात ज्ञान अभिधातुषा, ये नेत्र, खाली नेत्र से जहाँ हम देखते हैं, ये एक सिर्फ नहीं है। ज्ञान चक्षु में भी जो देखा जाता है, मन चक्षु में भी जो देखा जाता है, ये सारा सृष्टि प्रतिबिंब से गढ़ा हुआ है। ऐसा प्रतिबिंब जिसको भेदना नामुमकिन है, असंभव है। जितने भी तरकीब लगाए, जितने भी जो भी लगाए, ये नहीं होगा। और ये चारों धर्म, चारों तंत्र के ऊपर ही स्थापित करना है, स्थापित करना है। धर्म बनाया नहीं जाता, धर्म पहले से हैं, इसी को कहते हैं धर्म। और ये चारों तंत्र क्या है? यही है, यही है जो स्वतंत्र, पहले से खुद को मुक्त कीजिए, खुद को स्वाधीनता लाइए, वही स्वतंत्र है। जिस दिन ले आए आप अपने भीतर जो स्वतंत्र है, स्वाधीनता दिवस उसी दिन है। और स्वतंत्र क्या है ये हम बताएंगे। स्वतंत्र का मतलब नहीं, स्वतंत्र का मतलब जैसे दंडों से मुक्त, कुकर्मों से मुक्त होना, कुकर्मों से मुक्त होना, दंडों से मुक्त होना। और जो जीरो इक्वेशन के अधीन में चलना है, शून्य, वही शून्य से आरंभ है, वही शून्य में अंत है। तो यही स्वतंत्रता है जो हम दंड मुक्त हो
नरक से जाने से बचें। 84 लाख योनि, नाली के कीड़े से लेकर कुत्ते बिल्ली से लेकर वृक्ष लताकिन से लेकर सारा जगत में हर वस्तुओं में, हर वस्तु के रूप में, हवा के रूप में भी, बादल के रूप में भी, ये धरती के रूप में भी, इसमें पड़ा हुआ छोटा बड़ा वस्तुओं के रूप में भी, ये पेड़ पौधे लता किरण जो भी हैं वृक्ष जगत में, इसको भी लेकर पंचभूत की आसन है। ये हमारा भूतकाल है। जैसे वृक्षात्मा, जीवात्मा, जैसे वृक्षात्मा, जीवात्मा, वास्तविक आत्मा, वृक्षात्मा, जीवात्मा। जीवात्मा के दो तरह के हैं, वो भी पक्षी जगत है, पशु जगत है। और उसके ऊपर आते हैं मानवात्मा, जो मानव है, मानव के योनि में आए हैं, ये स्वतंत्र आत्मा है। इस सीढ़ी को चढ़ने के बाद आते हैं आपकी बहुत पुण्यों के फल से, हमारे भी हो, आपके भी हो, सबकी हो, हम मानव योनि में आए हैं। इसको इसे लाचार ना बना दे। और देखिए, स्वतंत्र के ऊपर स्वधर्म स्थापित होता है, स्वधर्म स्थापित होता है। ये भी एक विज्ञान है और महाविज्ञान है। और उससे ऊपर गृहतंत्र है। गृहतंत्र भी एक स्वतंत्र विज्ञान है। इस विज्ञान हम तैयार किए गए हैं, नहीं तो जीव जंतुओं से लेकर वृक्षात्मा तक सब जैसे रहते हैं। सांसारिक प्राणी जगत, सारा जगत के प्राणी वो सब भी हैं, लेकिन मानव रूप में हम हैं, तो इसलिए हम सबकी देखभाल करना ज़रूरी है, खुद का, परिवार का। उसके बाद हम बताए थे कि समाजतंत्र में सामाजिक धर्म स्थापित होता है। और गृहतंत्र जो बताए थे, गृहतंत्र में गृहस्थ धर्म स्थापित होता है। और उसके बाद इस सब को सुखी बनाने के लिए जो एक तंत्र बनाया गया था, उसको बोलते हैं राजतंत्र। और राजतंत्र जो समग्र पंचभूत को शांति दे सके, सुख शांति दे सके। पंचभूत और 25 प्रकृति, 25 जो प्रकृति मैया है, प्रकृति मैया के रूप है 25 प्रकार के रूप है। ये आप में भी है, जीवों में भी है, हम में भी है, और पेड़ पौधों में भी है, और ये वस्तुओं में भी है, जिसको हम बोलते हैं शिव शक्ति के रूप में, सब में है। ये कोई किसी से जुदा नहीं, ये हमेशा से ही है। तो ये जो रूप है हर तरह फैला हुआ है, हर तरह, ऐसा कोई जगह नहीं है। चेतना में हो या स्वप्न में भी हो, आत्मा बिल्कुल ये सब में है। और इसी को बोलते हैं आत्मा, जो शिव शक्ति के रूप में है, उन्हीं के अंश हैं। और यही पंचभूतात्मा और प्रकृति मैया, ठीक है। देखिए, इनकी वजह से ये सारा सृष्टि है, सारा ब्रह्मांड है। जैसे धरती में आगे ब्रह्मांड है, इनके आगे ब्रह्मांड जा रहे हैं सूर्य में अस्त होने के लिए, और पीछे भी आ रहे हैं धरती बनकर, फिर शुक्र बुध बनकर अस्त होंगे। ये है विज्ञान। जो शुक्र में और बुध में हैं, एलियन से हैं, उधर तो नहीं रहते, जान बचाकर इधर इधर छुपे रहते हैं। तो क्योंकि और फिर भी सूरज
जो ब्रह्म हैं उनसे निकालते हैं, जो आलोय कुछ निकालते हैं, जो निकाल के जो एस्ट्रॉयड बेल्ट बनाए हैं, मिश्रण। जैसे सूर्य में जो हाइड्रोजन है बोलते हैं, लिथियम बोलते हैं, जो हाइड्रोजन और हीलियम, ये जो है ये सब जो इसमें से एक्सट्रैक्ट करते हैं, वही एक्सट्रैक्ट से बहुत सारे आलोय भी है, वही आलोय को लेकर, मिश्रण को लेकर एस्ट्रॉयड बेल्ट के जोन, जो एस्ट्रॉयड बेल्ट की स्थिति है उधर एक चारों तरफ की रिंग बनाए हुए हैं, यही एलियन। नहीं तो सूरज ब्रह्म जो विस्तार होता तो बुध को अभी तक निगल लिया होता, उसको बचाए रखने के लिए। क्योंकि बुध अगर निकल गए सूर्य तो वो एलियन उस वास्तविक आत्मा से, जो बुध जो वास्तविक आत्मा है, जो धरती थे, धरती के समय से जो जेनरेशन आगे जा रहा है तो वो भी जीवित नहीं रहते, क्योंकि उनके प्राण उन्हीं में हैं। जैसे हमारा सबकी प्राण ये धरती मैया में हैं, सबकी, इसके साथ छेड़छाड़ी मत कीजिए। धरती मैया के साथ कुछ होगा तो हम भी नहीं जिंदा रहेंगे। हम जहाँ भी हो सृष्टि में, जहाँ भी हो, अगर जाकर हम यूरेनस में रहें, मंगल में रहें, कि हमारा सूर्य के, अगर हो सके तो सूर्य की जो भस्म है उसको पार कर, जो ओट्स क्लाउड है उसको पार कर, बाहर जाकर दूसरे नक्षत्रों के ब्रह्मांड में, जो दूसरे ब्रह्म के ब्रह्मांड में रहे, धरती जैसा एक ब्रह्मांड में रहें भी, तो इधर अगर हमारा धरती में या बुध बनकर जब कल आगे में जब सूर्य में लीन होंगे तब हम वहाँ होंगे, फिर भी मर जाएंगे, जीवित नहीं बचेंगे, क्योंकि यही स्मशान है, महाश्मशान है। अब जहाँ भी रहिए, कोई भी नक्षत्र में रहिए, और आप जो भी आविष्कार कीजिए अच्छा है, उसको धर्म के अनुसार स्थापना करना जरूरी है। और ये धर्म जो है, राजधर्म जो है, राजधर्म को स्थापना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सारे सृष्टि में महाप्रलय आ सकता है। इसलिए सारा सृष्टि एक होना है, इसमें देखिए वाद विवाद का कोई नहीं, सब एकत्र हो जाइए, एक साथ मिलकर बैठिए, फिर सर्जना करना है, सारा सृष्टि को सर्जना करना है, सारा सृष्टि को फिर से सर्जना करना है। वो धर्म के आधार पर होगा, ऐसा नहीं कोई हम नाम दे दिए ये धर्म है वो धर्म है। ये संप्रदाय की स्थिति है, जो संप्रदाय बनाया गया था पहले। ये सब जैसे एक बाग में हर तरह का फूल खिलता है ना, वो बहुत शोभा देते हैं। हम भी ऐसे इस सृष्टि में ऐसे टाइप का, इस प्रकार का, हर प्रकार का फूल हैं। तो इसी हिसाब से संप्रदाय के रूप में सजाया गया था पहले, उसको सर्जना बोलते हैं, सजाना है। देखिए जो भारत है, भारत में उड़ीसा हो, पंजाब हो, जितने भी उड़ीसा, पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, जितने भी जो जैसे कितने भी राज्य हैं हमें पता नहीं, गिना नहीं कभी, ठीक है ना। तो उस राज्य में सब, हर राज्य में, ठीक है, हर भाषा और वेशभूषा को क्यों सजाया गया था, ये सब सजाया गया था पहले से, हर स्वर की लहर खिलाया गया था। ये सृष्टि की सर्जना है। विष्णु मायेति संस्थिता, जो सबको सुख दे सके, इसको तोड़कर नानादी दूसरे प्रकार का विचारधारा लाकर धर्म के नाम पर हम इसको लगाएं
तो हम सुखी कभी नहीं रह सकते कि दूसरों को भी सुखी नहीं रख सकते। ठीक है ना। आज अगर ये जो बताए जो धर्म की स्थापना है और ये जो तंत्र में चारों धर्म की स्थापना है, यही स्थापना से स्वतंत्र गृहतंत्र, स्वतंत्र स्वधर्म गृहतंत्र गृहस्थ धर्म, सामाजिक तंत्र सामाजिक धर्म और राजतंत्र राजधर्म। ठीक है ना। इसलिए ये सारा सृष्टि को इस धर्म में स्थापना करना है, फिर आगे ले जाना है, जो हमारे नए पीढ़ी को बचाना है, और हम भी इसी सारे सृष्टि में जो दुख दुर्दशा है इस नरक से कैसे उभर पाए और आगे में जितना भी बड़ा प्रलय हो उस प्रलय का सामना कर सके। ठीक है। प्रलय तो हो सकता है आगे में, जैसे ट्रैफिक जाम हो गया, जैसे हर तरह गांठ पड़ गया, बहुत सारे प्रॉब्लम खड़े हो गए, बहुत सारे समस्याएं जो सारे विश्व के ये खड़े हो गए। तो अगर हमारा शिक्षा ठीक है, शिक्षा अगर ठीक है, तो आप बताइए हमें कि हम इतना दुखी क्यों हैं। आज घर घर में इतना दुख कैसा है। हम शिक्षा ठीक कर रहे हैं, शिक्षा नीति ठीक है, दी एजुकेशन सिस्टम अगर ठीक है बिल्कुल, तो आज सब भयभीत क्यों हैं। आज घर घर में अशांति क्यों है। समाज में क्यों इतने दुख दुर्दशा, समाज में इतना दुर्नीति क्यों है। कोई किसी के ऊपर विश्वास क्यों नहीं है। क्यों। अगर हमारा शिक्षा ठीक है तो अधर्म पैदा कैसा होता है, अनीति पैदा कैसे होते हैं, और उससे हम दुखी होते हैं कैसे। सारा सृष्टि आज बारूद के ऊपर बैठा है, क्यों। ऐसा शिक्षा है, इसको शिक्षा कहते हैं। नहीं, ये स्वार्थ इच्छा है, एक में उगा हजारों में खिला। इसके लिए दायी भी कोई नहीं है। ये समय के अनुसार ऐसा ही होता है। ये कलयुग है, कलयुग का सर्जना। इसमें कोई ऐसा सोचिए कोई दोषी नहीं है, लेकिन हमारा सर्जना बिखर गया है। अगर सर्जना ठीक रहा, सजावट ठीक रही, तो सब ठीक हो जाएंगे, सब दुख तकलीफें सब दूर हो जाएंगे। देखिए नरक में फिर नानादि रोग पीड़ा में हम पड़ते हैं, जिसको बोलते हैं जैसे हम अपने कर्मों से, इस कर्म की सुधार होना चाहिए, संविधान का सुधार होना चाहिए। हमारा ह्यूमन राइट्स कैसा है, ऐसा है कि दुखी हो। आज पति को पत्नी के ऊपर विश्वास नहीं, पत्नी को पति के ऊपर विश्वास नहीं, एक साथ रहते हुए भी, आज घर में रहते हुए भी, घर से बहुत सबसे प्यार करते हुए भी सबसे कभी अलग हो जाते हैं, कभी फिर मिल जाते हैं। ऐसा क्यों, इतना विशृंखला कैसे। तो ये सब की संस्करण जरूरी है, खुद से लेकर घर तक, घर से लेकर बाहर तक सब कुछ संस्करण की जरूरी है। अब ऐसा समय आ गया है। हमारा योजना क्या है, शिक्षा कैसे देते हैं। एक में तो सुखी रहने के लिए मानव की, जीव की, जितने भी पंचभूतात्मा की आवश्यकता जो है, उसी आवश्यकता के अनुसार हम सर्जना करना चाहिए, जिसमें तुष्टि पुष्टि सब हो। और अगर आप आज भी पूछिए कोई भी मरता हुआ आदमी को,
जो बूढ़ा होकर भी कि बुढ़ी होकर भी जिसे हमारा वयस वार्धक्य अवस्था की अंतिम चरण में रहते हुए उसी समय उनसे प्रश्न करना कि आर यू ए सक्सेसफुल मैन या आर यू ए सक्सेसफुल वोमन। आप एक सफल आदमी हैं, एक आप सफल नारी है, एक आप सफल पुरुष हैं। आत्मा का दो रूप है। आत्मा का जो दो रूप है ये जैसे शिव और शक्ति से होते हैं, ऐसे नारी और पुरुष के रूप में है। ये गतिशील है हमेशा। आप जो पुरुष है, आप अगले समय में नारी होंगे और नारी जो है ये फिर पुरुष होगी। समावर्तनं युग कालं जन्म जन्माधि वेदितं वेदितं वेदितं। ये एक साइकिल है शिव और शक्ति के, नारी और पुरुष की। ठीक है, तो इस गति में एक को समर्पित रहना चाहिए, एक को आगे में नौका को आगे चलाने के लिए कात पकड़ना चाहिए। तो इसीलिए आप पुरुष को हो या नारी को हो, सबकी आवश्यकता अलग है, लेकिन अभ्यास अलग है। ये गलत अभ्यास ही अशांति का सब कारण है। आप सृष्टि में आए हैं कितने दिन के लिए? इस सृष्टि में आगे में भस्म होना है, फिर जन्म लेना है, जीव योनि में जाना है या वृक्ष योनि में जाना है, या पत्थर हो, मिट्टी हो, बाली हो, कीड़ा हो, जितने प्रकार के जीव है उसमें जाना है या नहीं? आप अगर अपने आप को बदल ले तो सब कुछ बदल जाएगा आपके लिए। और पहले क्या हुआ, अब तो परिस्थिति ऐसा हो गया है कि सब झगड़े हुए हैं सिस्टम के अंदर। जो समुदाय सिस्टम को सर्जना करना है, समुदाय सिस्टम को तैयार करना है फिर से। जो 84 लाख योनियों जो बोलते हैं, हम तो गिने नहीं सुने हैं, फिर भी बोलते हैं 84 लाख योनि। तो इस सृष्टि में हर एक रूप एक योनि है। उस रूप में हम जब भी जन्म ले तो हम सुखी रह पाए उस योनि में। क्या बताए, कभी आपसे गलती हो जाए कि हमसे गलती हो जाए, उसी जीव जन्म में चला जाए, आज कुत्ते होकर कि बिल्ली होकर कि कोई भी रूप लेकर, कि बाहर में जंगल विभिन्न रूप लेकर भी जन्म हो जाए, तो उस समय हम खुद संतुष्टि पाएंगे आत्मा के हिसाब से। सोचिए, नारी पुरुष में ऐसा झगड़ा रहेगा, प्रतिद्वंदिता रहेगा, तो सृष्टि में आए हैं क्या दुख अर्जन के लिए? नहीं ना। इसके लिए ये भी सर्जना जरूरी है, समझना है एक पुरुष तत्व क्या है, एक नारी तत्व क्या है, ये सब कुछ समझना है। उसके बाद हम राजधर्म के बारे में बात कर रहे थे। राजधर्म को संपूर्ण तैयार करना होगा। वही राजधर्म जो हर प्रजा को सुख दे सके। प्रजा के मतलब खाली मानव नहीं, प्रजा का मतलब समुदाय, समुदाय प्रयोजन के बाद जो आए हैं, सबकी चिंता करना, सबको रक्षा करना, ये सिस्टम में बैठाना है। अब तो हालत बहुत बिखर गए हैं, मानव तो खुद बहुत
परेशानी में हैं, और जीव जंतु वृक्षों की चिंता कौन करे। ऐसा नहीं कि हम अपनी चिंता छोड़कर भी उसे करें, नहीं, हम सबको बिठाना है, एक साथ बिठाना है, एक साथ सर्जना करना है, और आगे में जो आने वाला प्रलय है, प्रलय के लिए तैयार रहना चाहिए। उस प्रलय के लिए हम खुद को, परिवार को, समाज को, बिल्कुल समुदाय, प्रजा, वृक्षलता से लेकर जैसे जीव जंतु तक सबको बचाने की चिंता करनी चाहिए। कैसे होगा? अभी तो एक बाढ़ आ जाए तो कितने जान जाते हैं, आप जानते हैं, एक बाढ़ से जान चले जाते हैं। तो हमारा सिस्टम बदल कर बढ़िया से बिठाना है, फिर से धर्म की स्थापना करना है, विधान बनाना है। आप विधि को पहले जानिए, विधि के विधान जानकर विधान सभा बनाना है। अगर विधि को विधान के खिलाफ अगर विधान सभा रहा तो वो ठीक नहीं होगा। वो तो हम सबके लिए खेती है। आप एक आत्मा के रूप में, एक साधारण मानव के रूप में भी सोचिए। हम अगर संशोधित न करें, संस्करण ना करें, ये सब धर्मों की जो तंत्र है, तंत्रों की संस्करण करना ही धर्म की स्थापना है। ये जो तारो तंत्र है, गृहतंत्र, स्वतंत्र गृहतंत्र, समाजतंत्र और राजतंत्र, ये तंत्र को बनाना है पहले। इस तंत्र से कैसे ये तंत्र को स्थापित करना है, ऐसा सिस्टम बनाना है जिसमें हर तरह से कोई भी सुखी रह सके। असंभव नहीं। हमने सोचा, देखा कि बहुत बढ़िया से हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। फिर भी सब बिखरा हुआ है, सब बिखरे हुए हैं। तो आज अगर ये राजधर्म की स्थापना नहीं हुआ तो हर कोई दुखी होगा, क्योंकि ये राजधर्म के आगे ये तीनों तंत्र ही गलत साबित हो जाएंगे, क्योंकि ये सबका आधार है। हर तंत्र का आधार ही राजतंत्र है, जिसमें राजधर्म की स्थापना होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए विश्व के हर कोई नागरिक चिंता करना है, क्या हमें आगे में दुख दुर्दशा में गति करना है, या बढ़िया से सुखी जीवन बिताकर अगर हम खुद को बोल सकें आई एम ए सक्सेसफुल मैन या आई एम ए सक्सेसफुल वुमन, तो हम सब मोक्ष की प्राप्ति हो गए। उसी को बोलते हैं मोक्ष, तृप्ति। ये छोटी छोटी तृप्तियों जब छोटे जीवन की हर आशाओं की छोटे छोटे तृप्ति मिल जाते हैं तो वो महातृप्ति होता है। मरने के समय में, जाने के समय में, तो उसी को मुख्य कहते हैं। महातृप्ति को मुख्य कहते हैं। छोटा छोटा बिंदु तृप्ति मिलकर सागर बन जाता है, उसी को मुख्य कहते हैं। निर्वाण हम तो बाद में बताएंगे, निर्वाण क्या होता है, निर्वाण की प्राप्ति क्या होती है, ये तो हम जिसको ठीक समझेंगे उसी को बताएंगे, नहीं तो नहीं। जब देखेंगे सारा सृष्टि में सर्जना हो गया तो हम निर्वाण की बात बताएंगे। तो सर्जना के लिए पहले तैयार रहिए। और सर्जना के लिए कैसे सर्जना होगा, ये संपूर्ण कीड़े मकोड़े से लेकर जितने भी जीव है, जितने भी रूप के, ये देखिए वृक्ष लता किरण जितने भी है चारों तरफ, जितने भी जीव हैं, जितने भी है, देखिए जितने भी हैं, जो भी रूप में देखिए, इसकी समुदाय संस्थापना होनी है। जिस रूप में, ये सब रूप में आप छवि के अंदर अभी देखे होंगे कि हर रूप में है ना, आपके रूप में भी तो सबकी ऐसा सर्जना जो सुख ला सके, ऐसा शिक्षा जो सुखी कर सके। और इसीलिए वही
ठीक है ना। वही धर्म को स्थापन करने के लिए तैयार रहिए और इधर उधर मत भटकिए। उसको सार्थक करने के लिए कर्म और कर्तव्य ये दोनों तरह से तैयार किया गया। उस सर्जना में अच्छी तरह से आप समझ जाएंगे कि सर्जना में क्या होता है। तो आप सब मिलके पहले सोचिए, धीरज मति से सोचिए, उद्वेग से नहीं। आप धनी हो या गरीब हो, राजा हो या प्रजा हो, मंत्री हो या सिपाही हो, जो भी हो, थोड़ा ये प्रतिबिंब के बारे में सोचिएगा। ये प्रतिबिंब जो कर्म का प्रतिबिंब होता है, कर्म बीज, एक बीज लगाने से एक फल नहीं उगता, एक बीज लगाने से एक फल नहीं उगता। आप देखते हैं एक गेहूँ हो या जो भी बीज हो, जितने भी हो, धान हो, जो चावल की जो बीज होता है वो भी हो, ये सब जो है, ये सब में जो भी हम बोए तो उधर मिट्टी में जो बो देते हैं उसको, तो उसमें एक बहुत सारे बीज निकल आते हैं, फिर फल निकल रहे आते हैं। तो हमें जानना चाहिए इस फल में, इसको कर्म फल से जोड़ कर देखिए। कर्म फल जो होता है, ठीक है, कर्म फल को जोड़ने के लिए कर्तव्य की आधार बनाना जरूरी है। जो कर्तव्य संसार है, जो संसार सुख की सागर है, हमेशा वो सुखी होना चाहिए। संसार क्यों दुखी है? तो ऊपर से लेकर नीचे तक की सब सर्जना जरूरी है। आज हमारे विधान की विचारधारा से, जो विधान बनाए गए हैं, वो विचारधारा से आज समग्र सृष्टि में हर तरह से हर कोई झगड़ा हुआ है, दुख दुर्दशा से, भय से, आतंक से। हर तरह की समस्या है। ये महामारी के रूप में भी, महामारी क्यों होते हैं? हमारा क्या रोग प्रतिरोधक शक्ति, जो इम्यूनिटी पावर इतना कमज़ोर हो गया है कि हम महामारी आने से हम मर जाएं। और जैसे हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए, जैसा डॉक्टर खाना में भर्ती हो जाए, मर जाए। क्यों? हमारा इम्यूनिटी पावर इतना कमज़ोर है। ये सोचिए, इम्यूनिटी पावर तब बढ़ता है, जो रोग प्रतिरोधक शक्ति तब बढ़ता है जब गृहस्थ धर्म और स्वधर्म और सामाजिक धर्म और राजधर्म, ये तीनों का पालन किया जाए। अगर पालन करने से, पालन का मतलब ये तीनों धर्म की स्थापना के बाद इस धर्म को मानना है। और इसी में सुख है, बहुत सारे सुख है, आप सोच भी नहीं सकते। सुख और अवसर की पहाड़ है इसमें। और आप यदि ख्यालात की अपनी चिंताधारा तो अपने आप सब प्रकट नहीं होता। हम जीवन गति के अंदर बहुत सारे पार्श्ववर्ती चिंताधाराएं भी हम मन में लाकर हमारी चिंताधारा उसको बना लेते हैं। वो नहीं, हमारा चिंताधारा इस धर्म के आधार पर बनाना है। धर्म तो पहले है, धर्म कोई नहीं बनाया है, धर्म पहले से है, हमसे पहले हैं, पहले से पहले हैं। आदि अनंत है, इसको बोलते हैं आदि और अनंत। अनादि अनंत, आदि अनादि।
अंत अनंत, ऐसे है ना। तो जीव को कैसे परम प्राप्ति हो, जीव परमात्मा की तरफ दौड़ता हुआ चले जाए, यही तो ऐश्वर्य है। इस गति में रीति बनाकर सुख की धारा बनाना है। आप अगर इसके लिए तैयार हैं तो बहुत सोच समझ लीजिए। आप जो भी करते हैं उसका प्रतिबिंब आपको भोगना पड़ेगा, मीठा हो या खटा हो, या तीखा हो या नमकीन हो, ये सब आपको भोगना पड़ेगा षड रस के अनुसार, षड ऋतु के अनुसार, वर्षों के आधार पर, उत्तरायण दक्षिणायन पर, दसों दिगों पर, हर तरफ की जो पहले से जो ब्रह्म की विस्तारता है, ब्रह्मांड की विस्तारता है, वो आर्य अनंत जो जन्म मृत्यु के आधार पर हो, इस तरह हर तरह से इसको सजाना है। पहले तो सजाना है बोल दिया गलत, ये तो सजा हुआ है, अभी इसको सर्जना करना है, ठीक है ना। अभी इसको सर्जना करना है। कैसे ना, हम अपनी धरती मैया को अगर ठीक से सर्जना कर सके तो हम पहले ये मुसीबत से निकलेंगे, ये जो चारों तंत्र से। और महाकाश तंत्र एक है सूर्य तंत्र, जो सूर्य तंत्र के आधार पर भी बहुत सारे विपद मंडरा रहे हैं। ब्रह्मांड तंत्र से आधार पर भी शुक्र और घूमता हुआ पीछे आ रहा है, क्योंकि उसको घुमाया गया है जीवन की आशा से। वो बोले कि वो सोचे कि हम स्मशान की यात्रा अगर हमारे ब्रह्मांड को कर ले, जो शुक्रवासी थे, तो हम इसको अगर पलटा दिए तो ये उल्टा घूरेगा। उल्टा घूमने के बाद ये धरती में या जितने जोन में है उतने जोन के आने से जीवन संचार हो जाएगा। अभी से देखिए उल्टा जीवन संचार मकड़ी के जाल के रूप में भी है, उल्टा आ रहा है। ये कई वर्षों के बाद यह आ गया। ये आप अगर कैलकुलेशन लगाएंगे टाइम के आधार पर, समय के आधार पर, देखिए हमारा पृथ्वी की गति भी, ये घूर्णन गति जो सूर्य की परिक्रमा की गति है वो भी कमती हो रही है, समय के अनुपात कम हो रहे हैं, ये पास में जा रहे हैं धीरे धीरे घूमते घूमते, ठीक है ना। तो हम धर्म की स्थापना कैसे करें, इसके लिए आप सभी मानव जाति, सारा विश्व की जो मानव जाति हैं, ये सब पहले सोच लीजिए ना। वो जो समुदाय ब्रह्मांड जो जो माया की रीति नीति है, वो तो विवश है ना। वर देने के लिए भी विवश हैं, दंड देने के लिए भी विवश है। वो धर्म में बंधे हुए हैं, एक धर्म की पटी है आँखों में। तो कर्मों की फल वो तो देंगे, तो कर्मों की फल जो देंगे तो दैवी शक्तियों को पहचानना भी है। उस पहचान में हम सारे विश्व में सृष्टि में जो धर्म की स्थापना होती है, धर्म की स्थापना कर सकेंगे।